नई दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अन्य विपक्षी सांसदों के साथ बस में सवार होकर गांधी स्मृति के लिए रवाना हुए। ये पूरा काफिला राहुल गांधी के सरकारी आवास से निकला। इस दौरान इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख सांसद और वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। सभी नेता एक साथ बस में बैठकर गांधी स्मृति की ओर बढ़े। इस दौरान राहुल गांधी को आवास के बाहर कुछ देर के लिए रुकना भी पड़ा। आपको बता दें, यहाँ राहुल गांधी ने भी अपना बयान जारी किया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, छात्र सड़कों पर है तो विपक्षी सांसदों को लगा कि हमें भी सड़क पर होना चाहिए। हम इंडिया गेट जाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया तो हमने कहा कि हम गांधी स्मृति जाना चाहते हैं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन मुख्य संदेश छात्रों के लिए है, हम आपके साथ हैं। हालांकि राहुल गांधी की ओर से इतना कहते ही दिल्ली पुलिस ने रास्ता दे दिया और राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता आगे बढ़ चले। संसद के मॉनसून सत्र में गुरुवार को भी नीट यूजी पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि वह नीट मामलों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन किसी भी तरह की पूर्व शर्त स्वीकार नहीं करेगा। इसी राजनीतिक गतिरोध के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम अपने आवास पर कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की अहम बैठक बुलाई। माना जा रहा है इस बैठक में संसद के भीतर विपक्ष की आगे की रणनीति तय की जाएगी और सरकार को घेरने की रूपरेखा बनाई जाएगी। नीट यूजी पेपर लीक का मामला पिछले कई दिनों से देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं और सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है। इसी मुद्दे को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। विपक्ष का तर्क है कि जब तक मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक इस पूरे मामले पर निष्पक्ष चर्चा और जवाबदेही संभव नहीं होगी। विपक्ष का कहना है कि पहले इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए। वहीं सरकार का कहना है कि वह किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। सरकार संसद के दोनों सदनों में नीट यूजी पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली और इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष अनावश्यक शर्तें लगाकर चर्चा को रोकना चाहता है। राज्यसभा में विपक्ष ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग रखी। इस नियम के तहत सदन के पहले से तय सभी विधायी कार्यों को स्थगित कर किसी महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत चर्चा कराई जा सकती है। विपक्ष का कहना है कि नीट यूजी पेपर लीक देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी वजह से राज्यसभा में अन्य सभी कार्य रोककर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराई जाए। हालांकि सरकार इस मांग से सहमत नहीं है। सरकार का कहना है कि चर्चा तय नियमों और संसदीय प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सरकार शुरुआत से ही नीट मुद्दे पर चर्चा कराने के पक्ष में रही है और एनडीए के सभी दल भी चाहते हैं कि संसद में इस विषय पर खुली बहस हो। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष पहले चर्चा की मांग करता है, लेकिन जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तो नई शर्तें सामने रख देता है। उन्होंने कहा, सरकार ने विपक्ष से आग्रह किया है कि चर्चा कितनी देर चलेगी और किस तरीके से होगी। चर्चा करना नहीं बल्कि संसद की कार्यवाही को बाधित करना है। रिजिजू ने कहा कि सरकार बिना किसी राजनीति के नीट परीक्षा और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा चाहती है। दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम के हालिया बयान को उकसाने वाला बताते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाकर अब संकेत दिया है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर अपना रुख नर्म करने के मूड में नहीं। बैठक में संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।